हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग MPPSC मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर नंबर 3 है उसकी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इसकी श्रृंखला आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथियों, इस श्रृंखला को लाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि जो आप लोगों का साइंस एंड टेक के प्रति डर है उसे खत्म करना। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे बुक्स साइंस एंड टेक की आपको मिल जाएगी, परंतु फिर भी जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और जो नहीं हैं, दोनों को साइंस एंड टेक के प्रति एक डर बना रहता है। उसी डर को खत्म करना है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान यूनिट नंबर 1, जो कि पेपर 3 का एक पार्ट है। ठीक, इसका जो सिलेबस है इकाई 1 देखते चलो। पेपर 3 इसमें कार्य, बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव, कार्य, इकाई माप। यहां स्टार्टिंग में क्या है, थोड़े से सिलेबस में टॉपिक्स अप डाउन्स हैं। मतलब आज हम लोग इकाई और माप को देखेंगे। ठीक, आज हम लोग इकाई और माप को देखेंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक फिजिक्स में इकाई और यूनिट एंड मेजरमेंट ही है। ठीक है, एंटायर फिजिक्स में इसी का यूज होना है। ठीक है, कार्य बल को उसके बाद देखेंगे, बढ़िया कैटेगरी, इसको कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, उसके बाद गति, वेग, त्वरण, ठीक, ध्वनि, उसके बाद ये कुछ शब्दावलियां हैं, फिर विद्युत से संबंधित टॉपिक, फिर चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा। ये हमारा जो पूरा मेंस का सिलेबस है यूनिट 1 का, पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स की, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डील करेंगे, समझेंगे। ठीक, यहां पे सबसे पहले देखो, ये लास्ट ईयर 2020 का जो पेपर आया था साइंस एंड टेक का पेपर 3, उसमें फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 3 मार्कर के, 2 क्वेश्चन 5 मार्कर के और 1 क्वेश्चन 11 मार्कर का। ये कैसे है, आप जो नए बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे पेपर 3 है, पेपर 3 में टोटल कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। ठीक है, इन 10 यूनिट को डिवाइड किया गया है कितने कितने मार्क्स में, 30 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 30 मार्क्स में। कैसे, आपको हर यूनिट में 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 कितने आएंगे, 5 मार्कर। ठीक, 5 मार्कर, और एक आएगा आपका 11 मार्कर। 3 मार्कर के 3, 5 मार्कर के 2 और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे हर यूनिट से। तो आपका ये टोटल जो आपका आंकड़ा बनेगा ये 30 मार्क। ठीक है, ये बनता है 30 करके 10 यूनिट, ये 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, पेपर 3, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। क्लियर है। तो हमारा जो सिलेबस फिजिक्स का है उसमें से जो क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर 2020 में, उसे आप एक बार देखो। 3 मार्कर में क्या पूछा है, टर्मिनल वेग, मतलब वेग से संबंधित। उसके बाद जब प्रकाश एक पदार्थ, मतलब प्रकाश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। फिर 200 न्यूटन का बल, तो मतलब एक बल से संबंधित प्रश्न पूछा है, त्वरण से संबंधित है। ठीक, ये हो गए 3 मार्कर के। उसके बाद 5 मार्कर में लूमिंग घटना, आप लोगों ने मिराज सुना हुआ है ना। रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ दूरी पर पानी होने का आभास होता है, उसे हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, जो कि लूमिंग घटना से संबंधित है। जब आएगा तो हम लोग समझेंगे। उसके बाद ध्वनि से संबंधित प्रश्न है और फिर चुंबक से संबंधित प्रश्न है। इस तरीके से आप देख रहे हो 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन, ये हो गए टोटल 9 मार्क्स के। ये आपका हो गया 5 10 मार्क्स का, और ये 11 मार्क्स। ये आप पूरा जोड़ोगे तो आपका 30 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक,
इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे डील करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं कि साइंस होती क्या है, उसकी कितनी ब्रांच है। तो साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है उसको सुव्यवस्थित तरीके से हमने क्या किया है, अरेंज किया है। उसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज साइंस। साइंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब इसकी 4 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक। भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति की भौतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान है। जो भी हमारे आसपास भौतिक घटनाएं हो रही हैं उनका ही अध्ययन हमारा भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है पेपर 3 का। फिर यूनिट नंबर 2 में रसायन विज्ञान, पदार्थों का संगठन, गुण, संरचना व अभिक्रिया का अध्ययन ही हमारी क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। इसे हम लोग पूरा का पूरा यूनिट 2 में पढ़ेंगे। 30 मार्क्स। फिर बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये हमारी 3rd यूनिट है, ये भी हमारी 30 मार्क्स की आएगी। और जो हमारी 10th यूनिट है, पेपर 3 का 10th यूनिट, वो है हमारा भूविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। पृथ्वी से संबंधित समस्त अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भू विज्ञान कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, जो कि 30 मार्क्स का ये भी आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 120 मार्क्स। इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। बीच में हो सकता है कि हम फिजिक्स, आप लोग बताएंगे कि फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है कि जियोलॉजी पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिकी का परिचय क्या होती है? भौतिकी अभी हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। और ये जो घटनाएं हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कुछ संकल्पनाओं मतलब कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होंगे और कुछ नियमों मतलब लॉस पर आधारित होंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उदाहरण देखो, वृक्ष से सेब टूटकर गिरना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो वृक्ष से अगर सेब टूट करके गिर रहा है तो यह गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये वृक्ष से गिरता है। ठीक है साथियों। और लोहे की सीधी छड़ अगर हमें पानी के अंदर मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग प्रकाश में डिटेल में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है कि भौतिक विज्ञान क्या कहलाती है, उसके कुछ उदाहरण। आपको 3 मार्कर में कुछ भी पूछेगा, आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे जैसा मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक। उसके बाद कुछ टर्म है कि सर आइजैक न्यूटन जो हैं भौतिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो गैलीलियो गैलीली है। यहाँ तक क्लियर है ना? मैंने प्री में भी ये सब कवर कराया था। ठीक। अब भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो 6 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी, इसी 6 भागों में ही हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तरंग गति, ऊष्मागतिकी, विद्युत गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी। साथियों जो यांत्रिकी है इसी में हम लोग बल, गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। ठीक। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स 2 प्रकार की होती है, स्थैतिक और गतिज। ठीक, डायनेमिक और स्टैटिक, तो देखेंगे हम लोग। फिर तरंग गति, ऊष्मागतिकी, फिर प्रकाश की के अंतर्गत हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मिरर, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमारा सारा प्रश्न कवर हो जाए, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बाकी कुछ चीजें जो बची हैं वो आधुनिक भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं, तो सारी चीजों को एक एक करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस डील करेंगे। ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। पूरे फिजिक्स में इसका यूज होने वाला है कि हर एक राशि का क्या मात्रक होगा, उसे क्या यूनिट होगी, वह जानना जरूरी है। तो अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ते चलेंगे। फिलहाल समझो क्या होता है मेजरमेंट, क्या होती है यूनिट। मेजरमेंट मतलब मापन। ठीक। तो किसी भौतिक राशि के
मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर हम आपकी बात करें तो आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, आप कंपेयर करते हो। ठीक, किससे कंपेयर करते हो? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से। आप एक परफेक्ट व्यक्ति से ही आप कंपेयर करते हो। परफेक्ट व्यक्ति जो ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा छोटा ना हो, ज्यादा मोटा ना हो और ज्यादा पतला ना हो, उससे कंपेयर करते हो कि मैं बहुत पतला हूं, मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। आप जो कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड किससे? स्टैंडर्ड रेफरेंस से। आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस किसे माना है? एक परफेक्ट व्यक्ति, आपने उसको इमेजिन किया, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। यार मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी हो गई, ऐसा करके आप कंपेयर करते हो। इसी को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हाथी से कंपेयर करो या जिराफ से कंपेयर करो तो आप हमेशा छोटे होगे उनके कंपेयर में। कोई भी व्यक्ति होगा वो हाइट में उनसे छोटा ही होगा। ठीक, तो हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं, उससे खुद को मेजर करते हैं, मापन करते हैं, उसी को हम लोग मापन कहते हैं। अगर चींटी से कंपेयर करेंगे तो हम काफी बड़े आकार में काफी बड़े हैं, भारी हैं, तो उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम लोग छोटे बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अगर मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यह एक माप है, युक्ति है अथवा मापक्रम है। एक युक्ति है, एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं? भौतिक राशियों का मापन कर रहे हैं। यहां पे भौतिक राशियों को भी मापन कर रहा है। यहां मतलब हमने क्या किया? एक युक्ति के द्वारा भौतिक राशियों का मापन किया। कैसे? जैसे हमने अभी आपकी कंपेयर करने वाली जो बात की मापन में, मेजरमेंट में, तो वहां पे अगर मैं बात करूं कि आप अगर बोलते हो मैं हाइट में छोटा हूं, तो अगर आप उसमें इंक्लूड कर दो कि मैं 10 सेंटीमीटर छोटा हूं या बड़ा हूं, तो आपने जो ये सेंटीमीटर बोला यही मात्रक कहलाती है, यूनिट कहलाती है। अब आपने क्या कर दिया? किसी युक्ति के द्वारा कंपेयर कर रहे हो। अगर आप वेट की बात करो, आप कंपेयर करके बोलते हो मैं 5 kg, उस व्यक्ति से वेट में द्रव्यमान कम है या ज्यादा है, तो 5 kg में जो kg आपने यूज किया ये एक युक्ति, एक माप, एक मापक्रम है, एक मापक्रम है जो मात्रक कहलाती है, जो यूनिट कहलाती है। ठीक, इसलिए हर एक राशि की यूनिट होती है। कार्य की यूनिट होगी, शक्ति की यूनिट होगी, लंबाई की यूनिट होगी, है ना, द्रव्यमान की यूनिट होगी, आपका टाइम का, समय का यूनिट है। हर एक राशि का यूनिट होता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, यहां एक और पॉइंट है कि भौतिकी को मापन विज्ञान, साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। एक पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि साइंस ऑफ मेजरमेंट, मापन विज्ञान किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान को, भौतिकी को। ठीक, जिसे यथार्थ विज्ञान या एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया। ठीक, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम लोग इतनी राशियां कर रहे हैं, है ना, वो रसोड़े वाली राशि नहीं, यहां भौतिकी की राशि की बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? किसी द्रव्य की सही स्थिति, उचित मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है, समझिए इसको। ये हमने यहां पे क्या लिखा है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य की 3 स्टेट होती है। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। ठीक, हमारे आसपास की सभी चीजें द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, द्रव्य की 3 स्टेट होती है, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हैं हमारे द्रव्य, मैटर की। कोई भी वस्तु हमारे आसपास दिखाई दे रही है वह ठोस होगी, या तो द्रव होगी, या तो गैस होगी। ठीक, इसी वस्तुओं का जो ये अलग अलग स्टेट में है, इसी द्रव्य की सही स्थिति या उसकी उचित मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। क्या क्लियर है? तो भौतिक राशियों को एग्जांपल देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक, ये सब आदि, ये सब क्या है?
भौतिक राशियां हैं। बल, कार्य, ऊर्जा, ये सभी की सभी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। ठीक, और इनको जिस मापक्रम के द्वारा मापा जाता है, मापन किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का आपका सेकंड। क्लियर हो रहा है? ये राशि और राशि का मात्रक यूनिट। ठीक, जो राशियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं, या तो अदिश राशियां होंगी या तो सदिश राशियां होंगी, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है अदिश राशि? तो किसी भी राशि के लिए दिशा की जरूरत अगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण से काम चल जाए, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि का अर्थ है दिशा रहित, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाएगा, वे सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण: द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य आदि। हम आगे टॉपिक आएगा तो हम बताते चलेंगे कि यह अदिश है कि सदिश है ना। अब अगर सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो सदिश का अर्थ है दिशा सहित। यह दिशा रहित था, यह दिशा सहित। तो किसी भौतिक राशियां जब हम देखेंगे तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी, दिशा, डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, तो वे राशियां सदिश राशियां कहलाएंगी। क्लियर? उदाहरण देखो: विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल आदि। सर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, तो कैसे पता करेंगे? आइए देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल देता हूं, बाकी हम लोग टॉपिक पढ़ते चलेंगे, वहां पे समझते चलेंगे। ये हमारे पास दो बिंदु हैं, दो पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दो बिंदुओं के आपस में अगर हम जोड़ें, अगर हम पाथ बनाएं, तो एक पाथ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसे पाथ 1 नाम दे दिया। एक कुछ इस तरीके से गया, इसे हमने 2 दे दिया, और एक कुछ इस तरीके से। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हम लोग 3 तरीके से गए। 3 रास्ते हैं हमारे पास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने का। ठीक, अलग अलग डिस्टेंस है, दूरियां अलग अलग है, किसी में ज्यादा दूरी चलनी पड़ रही है, किसी में कम दूरी चलनी पड़ रही है। क्लियर है? ठीक, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। तो आप यहां पे देखो, इससे भी हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, डिस्टेंस है। क्लियर? यहां पे देखो, ये दूरी की बात कर रहा हूं, तीनों दूरी है। लेकिन जो ये बीच वाला है, ये सबसे लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस है, सबसे न्यूनतम दूरी है। पॉइंट 1 से 2 तक जाने का सबसे न्यूनतम दूरी कौन सा वाला पाथ है? ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इससे ज्यादा न्यून अगर आप डिस्टेंस करोगे तो पॉइंट 2 तक पहुंचोगे ही नहीं। देख लो, अगर इससे कम करोगे तो यहीं कहीं रह जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 से 2 तक जाने में सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में एक अंतर समझ में आया। ठीक, जो सबसे न्यूनतम दूरी है किसी दो बिंदुओं के बीच की, उसे हम लोग विस्थापन बोलेंगे, और बाकी सभी की सभी दूरियां कहलाएंगी। क्या सर इस 1 को दूरी नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। विस्थापन दूरी भी हो सकती है, पर सभी दूरियां विस्थापन नहीं होंगी। स्टेटमेंट लिख लो, सभी विस्थापन दूरी हो सकती है, होती ही है, परंतु सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती। ठीक, जैसे ये एक दूरी है, ये दूरी भी है, विस्थापन भी है, लेकिन ये दूरी विस्थापन नहीं है, ये दूरी विस्थापन नहीं है, लेकिन ये विस्थापन दूरी है। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके फिर देख लीजिएगा। ठीक,
तो अब यहाँ पे देखो 1 से 2 तक जाने के लिए अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं डायरेक्शन बना करके, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि आपके पास ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है। अगर पॉइंट 1 पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे मैं बोल दूं आप ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ये होगा उसका ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चलो तो वो पॉइंट 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक, बाकियों में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ईस्ट जाओ वेस्ट जाओ, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पे इंटायर डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वो सीधी ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में गया है। ठीक, तो यहां पे हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड जो हमारा है वह है हमारा 10 मीटर, और जो डायरेक्शन हमने दिया ईस्ट डायरेक्शन या पॉइंट 2 की तरफ, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ स्ट्रेट आप चले गए तो ये भी एक डायरेक्शन ही है। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट बना के देख सकते हो कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन हर एक बिंदु पर दिशा जो है चेंज हो रही है। इसलिए हम लोग दूरी को अदिश राशि बोलते हैं और विस्थापन को सदिश राशि बोलते हैं, क्योंकि सदिश राशि में परिमाण जो 10 मीटर है वह परिमाण है, और जो ये दिशा हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट बी की तरफ या ईस्ट डायरेक्शन में, ये उसकी दिशा है। बाकी में सिर्फ और सिर्फ दूरी की बात कर रहे हैं, दिशा की नहीं। इसलिए यह सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। बाकी का हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे बल जब पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझाते चलेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब आती है बात मात्रक, जो हमने पढ़ा, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, मात्रक एक माप है, युक्ति है अथवा मापक्रम है, जिसकी सहायता से भौतिक राशियों की मापन किया जाता है। ठीक, कंपेयर करके हमने बताया था कि मतलब मापन सेंटीमीटर जो है उसकी क्या है, यूनिट है, केजी जो है उसकी यूनिट है, सेकंड यूनिट है, ये सब क्या है, यूनिट है। इसके दो प्रकार हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, मात्रक दो तरीके का होता है, ये मेंस के अकॉर्डिंग आप लोग इसे इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे। ठीक, तो मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड हो रहे हैं, जो मूल मात्रक से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो समझिए इसे, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, किसी भी दूसरे मात्रक पर वह निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र मानक जो किसी पर निर्भर ना करें, ये किसी अन्य मानकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। उसके बाद उदाहरण देखिए, लंबाई का मात्रक जो है मीटर होगा। क्या लंबाई का मात्रक मीटर किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर रहा है। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? ये जो हमारा मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, यह किसी भी दूसरे मात्रक पर डिपेंड या मानक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये मूल मात्रक हैं। अगर इन्हीं से आपस में मिला करके, दो या दो से ज्यादा मात्रकों को अगर हम लोग मिला करके नया मात्रक बनाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वह व्युत्पन्न मात्रक है। तो समझिए, वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण देखो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उसका मीटर होता है, और चौड़ाई भी एक लेंथ ही है तो उसे भी मेजर करेंगे तो मीटर में मेजर करेंगे, है ना। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गई, मात्रक हो गई। किसकी मात्रक हो गई, क्षेत्रफल की हो गई। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, मतलब 2 मीटर आपस में मिलकर के मीटर स्क्वायर बनाए हैं, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यह व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरीके से अगर आयतन की बात करोगे, आयतन की अगर बात करोगे तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लंबाई को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। चौड़ाई को किस में, मीटर में।
और ऊंचाई को किसमें, मीटर में। तीनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक, आयतन की यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। इसी तरीके से सबका निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ मूल मात्रक हैं। तो हमारे पास टोटल 7 मूल मात्रक हैं, ये आप लोग याद रखो। ठीक, 7 मूल मात्रक हैं, ये मूल मात्रक और ये मूल राशियां। अब मूल मात्रक हैं तो वो मूल राशियों के मूल मात्रक होंगे। हमने बोला था राशि का ही मात्रक होता है ना। तो अगर मूल राशियां हैं तो व्युत्पन्न राशियां भी होंगी, देखेंगे उसे। तो पहले ये समझो कि मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। इसके अलावा कोई मूल मात्रक नहीं है। तो ये मूल मात्रक किसके मात्रक हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर किया जाता है। और अगर इसके संकेतक की बात करें तो मीटर का होता है स्मॉल m, किलोग्राम को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं, सेकेंड को स्मॉल s से, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को CD स्मॉल में और एम्पियर को कैपिटल A से और मोल को मोल में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसे संकेतक हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न और भी कैसे बन सकता है सर, सीधा सीधा आपको बोल देगा कैंडेला, 3 मार्कर में आपको दे देगा कैंडेला, इसके बारे में लिखिए। तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कैंडेला किस राशि का मात्रक है। तो किस राशि का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। एक पॉइंट यही हो गया। तो कैंडेला को किस में डिनोट किया जाता है, CD में डिनोट किया जाता है। इतना तो आप लिख ही पाओगे 3 मार्कर में। कुछ भी दे सकता है, केल्विन दे देगा। ये कैंडेला पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी चीज 3 मार्कर में रखी जा सकती है। आपको बारीकी से समझना है और पढ़ना है और याद रखना है। तो ये टोटल 7 मूल राशियां हैं जिनकी 7 मूल मात्रक हैं और उनके संकेतक हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे विमीय सूत्र पर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि में कितनी विमाएं हैं, कितना डायमेंशन है, उसके सूत्र के द्वारा देख करके ही हम लोग तुरंत बता देते हैं कि इसमें कितनी विमाएं हैं, डायमेंशन है। इसलिए हम लोग विमीय सूत्र बनाते हैं, निकालते हैं भौतिक राशियों के लिए। ठीक, तो आइए समझते हैं क्या होता है विमीय सूत्र। ठीक, विमीय सूत्र, अभी हमने आपको क्या बताया कि टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। उनमें आपको 3 तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो द्रव्यमान का, एक लंबाई के लिए और एक टाइम के लिए, समय के लिए। ठीक, तो M L T ये है। आप इसको किसमें, M को किससे डिनोट करोगे, M आप इंग्लिश में याद रखोगे मास। मास मतलब हिंदी में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग कैपिटल M में डिनोट करेंगे विमीय सूत्र हेतु। जब हम विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो मास के लिए हम लोग कैपिटल M डिनोट करेंगे। ठीक, लेंथ जो होगा L से मतलब लेंथ। ठीक, लेंथ किसके लिए, लंबाई। इसमें सभी चीज आ जाएंगी, लंबाई भी आ जाएगा, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब किसके लिए है, लेंथ को डिनोट कर रहा है। और ये हो जाएगा हमारा T से टाइम, मतलब समय। क्लियर है। अब हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि मास द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, लंबाई लेंथ के लिए कैपिटल L और समय टाइम के लिए कैपिटल T। अब देखो, अभी हम लोग अगर बात करें दूरी, किसकी, दूरी, ये एक भौतिक राशि है। अब इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दूरी है तो आप सीधा सीधा लेंथ लिख सकते हो, सीधा सीधा लेंथ लिख सकते हो।
तो इसे आप लोग डिनोट कैसे करोगे? कैपिटल लेटर में और क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर। क्लोज्ड ब्रैकेट, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है जो कि दोनों तरफ से क्लोज है। तो यहां पे आप दूरी को क्या लिखोगे? एम एल टी। सिर्फ एल है हमारे पास, तो एल के ऊपर 1, बाकी सब 0। ये एल के ऊपर 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि पावर में अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब उसका मतलब 1 होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो m0 l1 t0। ये हो गया दूरी का विमीय सूत्र। ये हो गया दूरी का विमीय सूत्र। अगर हम लोग चाल की बात करें या वेग की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी को किससे डिनोट किया था? देखो, दूरी मतलब लेंथ, कैपिटल एल से, और समय को हमने किसमें? कैपिटल टी में। तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं? एल टी माइनस 1, क्योंकि टी जो है डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाता है तो उसमें हम लोग माइनस, पावर में माइनस लग जाती है, और यहाँ पावर में 1 है तो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी। तो इसका विमीय सूत्र, किसका? चाल का विमीय सूत्र क्या लिखोगे? एम एल टी। एम तो कहीं है नहीं, इसमें है क्या कहीं? एम तो कहीं कुछ भी नहीं है, तो आप यहां पे बोलोगे m0। एल कितना है? 1 है, और टी की पावर -1 है। इस तरीके से आप डिनोट कर दोगे चाल का विमीय सूत्र, m0 l1 t -1। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे घनत्व की, किसकी? घनत्व की। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किसमें डिनोट किया हमने? मास, कैपिटल एम, ठीक। और आयतन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक। आयतन हमने क्या पढ़ा था? लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित चौड़ाई। तीनों के लिए हम लोग लेंथ ही है, तीनों के लिए एल लिख सकते हैं। तो यहां से आयतन का क्या हो गया? एल क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग आयतन की जगह क्या लिखोगे? एल क्यूब। और फिर ये हमारा जो एल डिनोमिनेटर में है वह ऊपर जाकर के माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा? ml -3। इसे कैसे लिखेंगे? हमने पहले ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा हमने m1 l -3, और t की पावर t तो है नहीं तो t की पावर 0। किसी भी राशि या किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 होता है। अगर t की पावर 0 लिखा है मतलब 1 होता है। अगर हमने 1 की पावर 0 लिखा मतलब उसका भी मतलब 1 होता है। अगर हमने 100 की पावर भी 0 रखा तो भी इसका मतलब 1 होता है। किसी भी टर्म के ऊपर आप अगर पावर में 0 लगाते हो, अगर मान लेते हैं किसी x के ऊपर भी 0 लगाते हैं तो मतलब इसका 1 होगा, ठीक। तो आपका ये विमीय सूत्र घनत्व का आ गया क्या? ml -3 ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? इस तरीके से विमीय सूत्र हम किसी भी राशि का निकाल सकते हैं। जब हम बल पढ़ेंगे तो वहां पे उसका विमीय सूत्र निकालेंगे, ml -1। जब हम कार्य का पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक। इस तरीके से आप सभी का विमीय सूत्र निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक। यहाँ पे मैंने जो आपको यहाँ पे अभी बताया, आपका दूरी का, फिर चाल का, फिर घनत्व का कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। यहां पे मैंने सारे फॉर्मूले जो हो सकते हैं उन्हें हमने एक लिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक। क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, इस तरीके से बल, आवेग, कार्य सभी का हमने निकाल दिया, और विमीय सूत्र सबका निकाल दिया है। यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लोगे, याद करने की कोशिश करोगे, पहले बनाने की कोशिश करोगे। फॉर्मूला याद होगा तो आप विमीय सूत्र बहुत आराम से निकालोगे। मैं जब टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं अगर बल पढ़ाया तो बल में वहीं पे मैं आपको विमीय सूत्र निकाल के बताऊंगा, याद होता चला जाएगा।
पूरे सेशन में आपको कंटिन्यू बने रहना है, आपको पूरा याद भी यहीं पे हो जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे क्या है, एसआई मात्रक हैं, सभी हमारी भौतिक राशियों के मात्रक हैं। ठीक, ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे हम लोग डेली क्विजेस कराते हैं, करंट अफेयर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ अपलोड की जाती है। ठीक है, और बाकी के सोशल मीडिया भी है, यहाँ से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबसे जुड़ जाइए। ठीक, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेंस की जो श्रृंखला है आप ही लोगों के लिए है। प्यार बनाए रखिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।